दोस्तों, सोल लैंड टू सीरीज एक बार फिर से हाइप लेते हुए दिख रही है क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड से इसकी स्टोरी लाइन एकदम बेकार सी चल रही है। जैसा कि आपने इसके लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि जू सांची ने अपने सामने वाली टीम की क्वीन मेडुसा को बहुत ही इसीली डिफीट कर दिया था। और वहीं आयरन स्पोर्ट्स सेट के बचे हुए मेंबर्स को तंग सेट ने एक एक करके डिफीट कर दिया होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युवाओं और केतु पहुंच गए होते हैं सन मून एम्पायर के अंडरग्राउंड टूर्नामेंट में, जहां युवाओं सबसे पहले क्राउन प्रिंस के भेजे हुए बंदे को मारता है और फिर अपनी कैनन से कुछ चुतियों को मारता है जो कि अपने आप को हीरो समझ रहे होते हैं, और लास्ट में इस अंडरग्राउंड टूर्नामेंट के डायरेक्टर की फाड़ देता है क्योंकि इस समय युवाओं यूज कर रहा होता है इलेक्ट्रोलक्स की पावर को, जो कि इस समय इसके सामने किसी भगवान की तरह लग रहा होता है। जिसके बाद ये सभी ही अपने होटल वापस लौट आते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नोवेल वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर आपको इसका अगला पार्ट कल ही चाहिए तो इस वीडियो में 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा है। कंप्लीट हो जाने पर नई वीडियो आ जाएगी। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम जू सांसी को देखते हैं जो कि दर्द से कह रहा होता है उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा है। तो युवाओं कहता है, थर्ड सीनियर ब्रदर, आप इसके लिए दोषी नहीं हैं। जबकि इस पर गुस्सा करते हुए कहती है, यहां तक कि ये जानते हुए भी कि तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है, तब भी तुमने स्टेज पर जाने पर जोर दिया। और तभी ये कहता है, ये तो सनमून स्क्वाड है ना, पहले जब हम सिर्फ रिजर्व टीम थे तब भी हमने उन्हें काफी आसानी से हरा दिया था, और तब से लेकर अब तक 5 साल बीत चुके हैं और हम सभी ही पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हमें उनसे डर लगे। और फिर युवाओं थोड़ा परेशान होते हुए मन में कहता है, लेकिन अभी हम एलिमिनेशन बैटल में है ना कि फाइल्स में, और अगर हमारा उनसे सामना इस पॉइंट पर इस समय होता है तो हम जीते या हारे, हमारी एनर्जी काफी ज्यादा खर्च हो जाएगी। तो केतु कहता है, हमारे पास जो अभी प्रेजेंट में पॉइंट्स है, हम उनकी मदद से अभी सेकंड राउंड के अंदर जा सकते हैं, और यहां तक कि अगर हम उनसे लड़ने का चांस नहीं लेते हैं तब भी हम राउंड रॉबिन के अंदर एंटर कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा बुरा यही होगा कि हमारी जो रैंक्स है वो बस थोड़ी सी नीचे गिर जाएंगी। जिस पर सीओ कहती है, क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जितनी बार भी हमारा उनसे सामना हो हमें हर बार ही क्विट कर देना है? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे। जिस पर नाना कहती है, हां, हम हार नहीं मान सकते हैं, और यहां तक कि अगर ये बस सिर्फ एक स्ट्रेटेजी भी है तब भी हम हमारे सिर को इतनी आसानी से सन मून एकेडमी के सामने नहीं झुकाएंगे, खासकर इस बारी अब जब हम जो सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये निश्चित नहीं है कि टीम फाइज में पहुंच सकती है या नहीं। मैं टांग और की रेपुटेशन को बचाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगी। तो जू सांसी मजे में आते हुए कहता है, मैं इसके साथ सहमत हूं। तो जियांग ननन इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मानुस कहीं के दफा हो जाओ। और फिर कहता है, मैं भी तंग सेक्ट और की ग्लोरी के लिए लड़ना चाहता हूं, और जब तक कि सभी लोग तैयार हैं तो हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये कहते हुए युवाओं मन में कहता है, अब जब सभी लोग ही इतने डिटरमाइंड है तो अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय लड़ने के। और तभी वांग डोंगर कहती है, मैं भी आपके थॉट्स के साथ सहमत हूं। हालांकि एक चीज है जिसके बारे में आप लोगों को अब भी काफी ध्यान से सोचना चाहिए। अगर हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ना चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से खतरे में पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें हैवी लॉसेस से सफर करना पड़ेगा। और तो और हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, और टांग सेट और की जो ग्लोरी है वो इस गेम के अंदर इतनी भी जरूरी नहीं है, और मैं भी अपने पूरे पराक्रम के साथ लड़ना चाहती हूं। हालांकि क्या हो अगर हम में से कोई एक काफी सीरियसली इस गेम के अंदर इंजर्ड हो जाता है तो, और हमें तो ये अच्छे से मालूम है कि सन मून की स्क्वाड और हमारे बीच में एक खूनी जंग होगी, और मैं आपको समझती हूं, लेकिन कुछ समय के लिए मैं इस चीज को फेवर नहीं करूंगी कि हम अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा के साथ मून की स्क्वाड के खिलाफ लड़े। और अगर हम इस गेम को छोड़ भी देते हैं तब भी हम सेकेंड राउंड के अंदर पहुंच सकते हैं, और इससे हमें काफी समय भी मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए। और इस दौरान हम अपने आप को भी काफी केयरफुली तैयार कर सकेंगे नए नए चैलेंजेस में राउंड रॉबिन स्टेज में एंटर करने के लिए। जिस पर जियांग ननर कहती है, डोंगर, क्या तुम्हारा कहने का यह मतलब है कि हम बस ऐसे ही ग्लोरी को जाने दें? तो वांग डोंगर कहती है, सिस्टर नान, जो रियल ग्लोरी होगी वो फाइनल चैंपियन से ही बिलोंग करेगी। और हाँ, मैं मानती हूं कि मैं खुद भी इसमें सेल्फिश हो रही हूं, क्योंकि मैं युवाओं के खातिर नहीं चाहती हूं कि हम सन मून की टीम के साथ बैटल करें। और तो और युवाओं बस अपना अभी राइट हैंड ही इस्तेमाल कर सकता है, और इस टूर्नामेंट को अटेंड करने से पहले इसने काफी कुछ सहा है,
और तो और इस दौरान इसने काफ़ी ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली सफ़र किया है और इसकी जो ऐसी हालत हुई है उसकी वजह मैं हूँ। और अब मैं इसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूँगी कि इसकी ऐसी इंजरी और ज़्यादा बढ़े। और अगर आप लोग अब भी अपना मन नहीं बदलते हैं और सन मून की टीम के साथ इस राउंड के अंदर बैटल करने पे ज़ोर देते हैं, फिर मुझे इस चीज़ पे अब और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन अब बस मेरी सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल के अंदर सबसे पहले जाने दिया जाए। और वॉन्ग डोंगर की इन सारी बातों को सुनकर जियांग ननन कहती है, ठीक है डोंगर, ये मेरी ही गलती है जो मैंने इस मसले को सीरियसली नहीं लिया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अगर हमारा सामना वापस से सन मून स्क्वाड से होता है, किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि राउंड रॉबिन स्टेज में भी, तो फिर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कहो, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी और डेफिनेटली मैं अपना बेस्ट दूंगी जिससे कि मैं जीत को हासिल कर सकूं। और इस चीज को सुन के वांग डोंगर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसे काफी जोर से गले लगाते हुए कहती है, सिस्टर ननद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर जियान ननद कहती है, इसमें थैंक्स कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जब होम चैन और मिन होम चैन को पता चलता है कि का जो इनके साथ मैच होने वाला है उसमें उन्होंने गिव अप कर दिया है, तो इन दोनों के ही काफ़ी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और पहले तो खुश होते हुए कहता है, तो इसका मतलब ये है कि हम जीत चुके हैं। तुम इससे कहती है, ब्रदर ज़्यादा खुश होना बंद करो। जिस पर कहता है, चलो अभी ये सुन के मुझे काफ़ी आराम मिला है और ऐसे मत करो जैसे कि इस बारी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तुम कहती है, यहां तक कि अगर हम अपना बेस्ट देने की भी कोशिश करते हैं तब भी हमारे पास उनके खिलाफ टिकने का एक चांस भी नहीं है। और आखिर तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस कहां चला गया? ये तो काफी बुरी बात हुई। और जो ये बोल रही होती तो इसके मुंह को बंद करके इसे रोकते हुए कहता है, ज्यादा मत बोलो, ये एक सीक्रेट है। जबकि कहती है, क्या तुम मेरे मुंह को बंद करके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? और फिर हमें रात के समय ग्रीन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहां पर युवाओं की टीम वापस से भेष बदल के आई होती है, जहां पे चैनल इनका स्वागत कर रहा होता है। तो कहता है, क्या तुमने उनकी तैयारी कर दी है जो मैंने तुमसे कहा था? और फिर हमें बताया जाता है कि थर्ड राउंड के खत्म होने के बाद प्लेयर्स को एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। और तो और आज ही के दिन अंडरग्राउंड वर्ल्ड का ब्राइट कैपिटल सिटी यंग सोल मास्टर टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू होगा और ये पहला ऑफिशियल राउंड है। और जो ट्रेनिंग सेशन है वो अभी भी चल रहा है। और तो और बैटिंग किसी भी समय लगाई जा सकती है। और इस राउंड का जो क्वेश्चन वो ये है कि एक रैंक 3 की मिल्क बॉटल को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। और ये जो मिल्क बॉटल होती है ये काफ़ी कॉमन आइटम होती है जिन्हें सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन इन्हें कैसे प्रोड्यूस किया जाता है ये उतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो सिंपल सा शेल दिखता है उसके अंदर एक हैली कॉम्प्लेक्स होता है। और वैसे तो ये होमोजीनियस स्कोर फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है, बल्कि ये तो दो अलग फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन है। और इसे बनाते समय किसी भी गलती के होने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस मिल्क बोतल को किसी भी समय एक बम में बदल सकती है। और इसे बनाने के बाद युवा और राहत की सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार मैंने इसे फिनिश कर ही लिया। इसके बाजू में बैठा के टू कहता है, मैंने भी इसे खत्म कर लिया है। और के टू कहता है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूं कि लिटिल जूनियर ब्रदर ने कितनी धीमी गति में इसे खींचने में सफलता हासिल की होगी। और अपनी असली एबिलिटीज को भी छिपाने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है। और जैसे ही चैनल इंसोल गाइड टूल को देखता है तो ये काफी ज्यादा जाता है और कहता है, ये तो थर्ड रैंक की मिल्क बॉटल है, लेकिन इसकी जो सोल पावर कैपेसिटी है वो रैंक 4 की मिल्क बॉटल के स्टोरेज वॉल्यूम के बराबर है। और ना सिर्फ ये डिवाइस सोल मास्टर्स की खपत को कम करने में मदद करेगा, बल्कि ये तो है एफिशिएंसी से भी काम करेगा। और वैसे तो हम इसे रैंक 3 का सोल टूल कहते हैं, लेकिन इसके जो फीचर्स है वो रैंक 4 के सोल टूल से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। और ये चीज एब्सोल्यूट अमेजिंग है। और तभी युवाओं पूछता है, क्या मैंने इस राउंड को पास कर में तुम्हें छूट दी जाएगी। और फिर युवाओं यहां से जाते हुए कहता है, ये जो मिल्क बॉटल है ये तुम्हारे लिए ही है। और हां, लगातार रेयर मेटल्स को कलेक्ट करने में मेरी मदद करने के बारे में मत भूलना। तो चैनल भी कहता है, मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा आपके सारे कमांड्स को पूरा करने में। और जैसे ही युवाओं और केतु बाहर आ जाते हैं तो केतु कहता है, लिटिल जूनियर ब्रदर, क्या हम सच में उस बंदे के ऊपर अपना पूरा भरोसा कर सकते हैं? तो बताता है, हम यहाँ पर उसके भरोसे को पक्का करने के लिए ही आए हैं, जिससे कि उसका जो हम पर विश्वास है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और शार्ट टाइम के लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और उसकी सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में वो मुझे होली स्पिरिट सेट का है स्टेटस वाला कोई एल्डर मानता है। और जब तक कि हमारे दिए गए बेनिफिट्स को वो पहचान नहीं लेता है तब तक वो हमारे लिए किसी भी तरीके की परेशानी खड़ी नहीं करेगा। और तभी अचानक से युवाओं की जो थर्ड आई होती है वो काफी जोर से रिएक्ट करने लगती है। और इस वजह से युवाओं काफी चौंक जाता है
और तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। तो केतु युवाओं से पूछता है, युवाओं क्या हुआ? जिस पर यह कहता है, मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई काफी बड़ी चीज आ रही है, और तो और वो हमारे लिए भी काफी अनफेवरेबल है। और वैसे तो युवाओं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कुछ भी अनयूजुअल डिटेक्ट नहीं कर पाता है। हालांकि इसकी वजह से युवाओं आधी रात तक बेचैन रहता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जब युवाओं नींद से उठ गया होता है, और ये उठते ही राहत की सांस लेते हुए कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, और कल की वो बेकार सी फीलिंग भी गायब हो गई है। और युवाओं वांग डोंगर से पूछता है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था? जिस पर वांग डोंगर कहती है, देखो मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए हो। और तभी किसी की काफी जोर से गेट खटखटाने की आवाज आती है, और कोई रोते हुए कहता है। डोंगर जल्दी से गेट खोलो, और इस आवाज को सुनकर कहता है, ये आवाज तो फोर्थ सीनियर सिस्टर की है ना? पर ऐसा दिखता है कि वो मैच की लिस्ट को निकालने के लिए गई थी। और जैसे ही वांग डोंगर गेट खोलती है, तो जियांग नानन वांग डोंगर के गले पड़ के रोने लगती है, और ये रोते हुए कहती है, डोंगर मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो वांग डोंगर कहती है, सीनियर सिस्टर पहले आप शांत हो जाए, फिर बताएं कि क्या हुआ है। तो ये बताती है, मुझे वापस से एकेडमी मिली थी, और एकेडमी भी। और इस चीज को सुनकर ये लोग चौंकते हुए कहते हैं, क्या वो आपको वापस से मिल गए? दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं कि पहले जो इन लोगों का सन मून रॉयल एकेडमी के साथ मैच होने वाला था, उसमें इन्होंने गिव अप कर दिया था, जिससे कि इन्हें उनसे लड़ना ना पड़े। उसके बाद इन्होंने वापस से पर्ची निकाली कि ये अगले मैच में किससे लड़ेंगे, और जिसका नाम आया वो और कोई नहीं, सन मून एम्पायर की टीम है। और इस चीज को बैड लक समझ के इन्होंने दोबारा से लौट निकाली, मतलब कि पर्ची निकाली तो इस बार श्रेक्स एकेडमी आ गया। और इसी वजह से जियान नन परेशान होते हुए कहती है, मैंने जानबूझ के सांसी को लौट नहीं निकालने दी, लेकिन वो हरदम अपने साथ बैड लक ही लेकर चलता है, और ये सारी मेरी ही गलती है। जी इस पर कहता है, इसमें आपकी कैसे गलती हो सकती है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये काफी बढ़िया ही हुआ। फोर्थ सीनियर सिस्टर, आपने हमारे लिए सबसे बेस्ट लॉट को निकाला है। और इस बात को सुनकर जयान ननद उदास होते हुए कहती है, युवाओं, तुम्हें मुझे दिलासा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी इस पर युवाओं कहता है, मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा हूं, आप सभी खुद सोचिए कि अगर हम अगले राउंड में श्रेक्स एकेडमी के खिलाफ लड़ते हैं, तो इस कंपटीशन के रूल्स के अनुसार हमारा इस फाइनल से पहले सामना नहीं होगा। तो क्या ये सबसे बेस्ट चांस नहीं है? तो जो सांसी कहता है, ब्रदर तुमने क्लियरली सुना है कि हम सन मून की टीम के साथ एक ही ग्रुप में हैं, और हमें फर्स्ट राउंड में उनसे लड़ना पड़ेगा। जिस पर युवाओं कहता है, बस उन सभी से लड़ते हैं। और युवाओं की इस बात को सुन के ये सभी लोग ही चौंक जाते हैं, और इस बात को सुनकर जू सांसी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है, और कहता है, बस इतना ही, आखिर मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम वाकई में काफी ज्यादा कूल हो। जिस पर केतु कहता है, हाँ हम बस उनसे पूरा जोर लगा के लड़ेंगे। और फिर ये सभी लोग ही कहते हैं, हाँ हम सभी लड़ेंगे। टोंग सेट इनविजिबल है, और थोड़ी देर के अंदर टांग सेट ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बना ली होती है, और युवाओं की एक्सेप्टेंस को लेने के बाद वांग डोंगर ही होगी जो कि पहली कंटेस्टेंट होगी। लेकिन इस राउंड के दौरान इसे युवाओं की भी सुननी होगी, और तभी कोई काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हुए कहता है, क्या तंग सेट के खिलाफ फाइट करेगी? और ऐसे चिल्ला के बोलने वाला और कोई नहीं होता है। जिस पर कहती है, और इसी से खुश होते हुए कहता है, चलो चल के को हराते हैं, जिससे कि नेक्स्ट राउंड में से मिल सके। जिस पर कहती है, ब्रदर मैं मजाक नहीं कर रही हूं, जहां तक है हम इसमें पिट सकते हैं, जिसके बाद अगले राउंड में वो साथ हो जाएंगे। जिस पर कहता है, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं, हमें इस राउंड में लड़ना ही होगा, और तो और हमें जीतना ही होगा। जिस पर मिंग कहती है, ब्रदर सिचुएशन को अच्छे से समझिए, क्योंकि अब बस दो ही टीम्स है जो कि नेक्स्ट राउंड के अंदर जा सकती है, जबकि तंग सेट पिछले ही राउंड में हमसे करने से इनकार कर चुकी है, और इस बार हमारी बारी होनी चाहिए। और जो तंग सेट है वो श्रेक्स एकेडमी से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए लापरवाह मत बनना, नहीं तो हम बिन वजह ही सब कुछ खो देंगे। तो कहता है, हमें सामना करना ही होगा, तंग सेट से हम हार नहीं मान सकते हैं। और वैसे भी लास्ट ईयर जो कंपटीशन हुआ था, उसके वो रियल चैंपियंस थे। तुम जानती हो कि ग्रैंडफादर क्यों मुझे तुम्हारी बजाय कैप्टन बनाना चाहते थे, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा होता है जिसे हम जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उसे ऑनर के लिए करना ही पड़ता है। और मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूं, तो अब इस बारे में और बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस पर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जबकि इस तरफ काफी गुस्से में होता है, और ये मन में कहता है, उस दिन के पछतावे को मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूं। और लास्ट टूर्नामेंट के अंदर जो शियो होंगचिन हारा था,
तब इसने खुद से कहा था कि अगर मुझे एक और मौका मिलता है तो मैं सन मून एम्पायर के ओनर को बचा के रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि सन मून की जो स्क्वाड है वो तंग सेठ के खिलाफ जरूर लड़ेगी। तो दोस्तों, इस चैनल में जरूर से सब्सक्राइब्ड रहना और हर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से दाना की वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो इस चैनल में जल्द ही आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।